हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले बजाज फिनसर्व के बारे में और साथ साथ यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे दोनों को एक साथ ही बात करेंगे। अब मैं उससे पहले एक चीज़ बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि आपको ये जो रिपोर्ट है ना, ये एक शानदार रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है और जिनके पास ये स्टॉक है उनके लिए तो एक खुशी की बात है। तो चलो फिर हमसे बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके जो भी यहाँ पे टॉपिक, जो भी आपको रिपोर्ट आया है उसके बारे में हमसे यहाँ पे सही से डिस्कस करेंगे और आगे हमसे आपको ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ से बाई करने का सही मौका है या फिर नहीं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूं कि आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस का जो है Q4 का जो नंबर आपको आने वाला है जो है आपको 26 अप्रैल को, और साथ साथ यहाँ पे एक दिन बाद ठीक है बजाज फिनसर्व का भी आपको नंबर आपको आने वाला है, यानी कि Q4 का जो डेट है वो है आपका 27 अप्रैल को। ठीक है, तो ये डेट आपको जरूर याद रखना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लो कि जो Q4 के पहले ठीक है जो मार्च इंडेड का, एक बार यहाँ पे देखो क्या कि 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है आपका न्यू लोन बुकिंग में। ठीक है, जो एक गजब का नंबर देखने को मिलता है और आपका वो भी एक रिकॉर्ड हाई नंबर है। साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने जो है ना लगभग 7.6 मिलियन जो लोन है वो यहाँ पे डिसबर्स्ड आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आप मैं एक तरह से मैं आपको बताता हूँ सिंपल तौर से। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया ठीक है 1 लाख रुपया, और जब आप उससे जब पूरे टाइम पे ठीक है जब आप पेमेंट कर दोगे तो यानी कि वो लोन आपका डिसबर्स हो गया, यानी कि आप जो है उस लोन को चुका दिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कंपनी का जो लोन है ना वो यहाँ पे चुकते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छा है। क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारी कंपनी का जो एनपीए बढ़ता है जिसे हमसे बोलते हैं बैड लोन, और इसके बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि मैं शॉर्ट बताऊं तो आप जानते हो कि बैड लोन जितना कम होगा उतना ही अच्छा देखने को मिलता है, और यहाँ पे कंपनी आपको लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ा आपको आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलता है कि फॉर FY23 द कंपनी बुक्ड हिट हाईएस्ट एवर न्यू लोन ऑफ 29.6 मिलियन, इट सेट इन ए प्रेस रिलीज। देखो ये एक प्रेस रिलीज का रिपोर्ट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो लोन का जो है ना वो हाईएस्ट लोन बुक्ड आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग आपका 29 मिलियन लोन ठीक है बुक आपको देखने को मिल रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जितना यहाँ पर लोन जितना आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, जितना आपको बुक्ड आपका होते हुए दिखाई देगा, उतना ही कंपनी के लिए शानदार है, उतना ही कंपनी को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा और उतना ही कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब बात आपको आता है क्या कि द कंपनी कोर एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसे हमसे बोलते हैं आपको AUM। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो पहले वो यहाँ पे समझो। जैसे कि मैं यदि आपको सिंपल में बताऊं, जैसे कि आप जानते हो कि आपका कोई भी आपका जो म्यूचुअल फंड जो स्कीम होता है, यदि आपका मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे एक्सिस का ही कोई आपका फंड है, तो वो क्या करती है कि वो जो स्कीम है ना वो लगभग कुछ करोड़ रुपीस को वो आपको मैनेज करती है। ये तो आप जान रहे हो ना। उसी तरह यहाँ पे कंपनी जो है ना लगभग आपको 2.47 लाख करोड़ का जो है आपको मैनेज कर रही है एसेट को, जो एक शानदार है और जो आपको 29% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और ये एक शानदार नंबर है वाकई, क्योंकि इसके पहले जो था वो भी एक अच्छा नंबर था और इस बार भी यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा नंबर ही आपको देखने को मिल रहा है। अब इनमें से थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, द कंपनी कंटिन्यूज टू रिमेन वेल कैपिटलाइज्ड विथ ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24.9% एज ऑफ ए मार्च ऑफ 31st। अब देखो इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि आपके पास बैकअप में कितना मनी है। यानी कि जैसे कि मान लो बैड लोन है ठीक है, किसी भी कंपनी का लगातार एनपी यहाँ पे बढ़ रहा है जो मैंने आपको बताया हुआ भी है, तो यहाँ पे क्या उनके पास बैकअप मनी है क्या। जैसे कि मान लो 100% तो एक अलग आपका एसेट हो गया, लेकिन क्या उसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा बैकअप मनी है या नहीं। तो कम से कम आरबीआई के अनुसार ठीक है 9% के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए आपको CAR, और यहाँ पे 24.9% है और इसके पिछले क्वार्टर में था ऑलमोस्ट आपको 25%। 0.1% थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखोगे तो आपका जो है सेम चलते हुए ही दिखाई दे रहा है जो पहले भी आपको देखने को मिल रहा था। अब जान लो यहाँ पे एनपीए यानी
कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। एक तरह का सिंपल मैं यहाँ पे आपको वर्ड बताऊं तो अब होता क्या है कि ये एक तरह का बैड लोन है। जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगता है ना कि उनका पैसा मिलना जो है बहुत कम चांस है, ना के बराबर है, और इसलिए वो अपने लोन को यहाँ पे कम करते हुए दिखाई देती है। और सर आपने कभी सुना होगा जैसे कि आपको हाल फिलहाल में आपको बंधन बैंक ने क्या किया था कि अपना बैड जो लोन है ना, जैसे कि मान लो उनका लोन 1,000 करोड़ का जो बैड लोन है, तो वो कोई और कंपनी को 200 करोड़ में बेच देती है, और फिर वो जो 200 करोड़ जो कंपनी है वो अब आपको समझती है कि कैसे हम यहाँ पे 1 करोड़ आपको उसलें। तो ये चीज़ आपका होता है। और इस कंपनी का मैंने दिखाया हुआ कि एनपीए जो देखने को मिलता है वो है आपका 0.41%, जो एक शानदार नंबर है, और जितना कम होगा उतना अच्छा होगा एनपीए, और बहुत शानदार है क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड क्या है कि 10 सालों में उनका 0.5% के ऊपर आपका एनपीए नहीं गया है, और अब उसी लाइन में चलते हुए दिखाई दे रहा है ये बजाज फाइनेंस। और जब इसका नंबर आएगा ना 26 को, उस दिन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका इस क्वार्टर में कितना अच्छा एनपीए देखने को मिला है। अब मैंने शॉर्ट में सारा कुछ ही आपको बता दिया है, और आप बताओ कि ये जो न्यूज़ आपको, ये जो रिपोर्ट है, ये कैसा रिपोर्ट लगा है, और क्या आपको ऐसा लगा है कि हाँ अब क्या ये स्टॉक में आपको रैली आ सकता है क्या? तो चलो फिर अब हम सब इसके बारे में अब सही से डिस्कस करते हैं, क्या बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और क्या यहाँ पे तेजी होगा या फिर नहीं। और देखो मैं वाकई यहाँ पे खुश हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे थे कि कब ये स्टॉक आगे बढ़ेगा नहीं आगे बढ़ेगा, और उनको ये बार बार आपको जो डर जो है बार बार आपको उनको लग रहा था कि क्या ये कंपनी डूब जाएगा, और अब देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस से कितना अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। अब साथ साथ इसीलिए यहाँ पे ब्रोकर भी आपको जो टारगेट था लगभग आपको केयर चौकसी का 8,100 का, ठीक है, बजाज फाइनेंस का, और आपका जो है बजाज फिनसर्व जो टारगेट है वो देखने को मिल रहा था आपका 1,625 का, ठीक है, जो यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट ने दिया था, और आपको 1,650 जो टारगेट है वो आपको शेयर खान ने दिया था। तो हर सेक्टर में हर दोनों स्टॉक का जो टारगेट एक अच्छा टारगेट ही देखने को मिल रहा है फिलहाल करेंट प्राइस के हिसाब से। अब ये हमसे देखते हैं कि क्या अभी बाई करें या फिर ना करें। तो आप देख रहे हो कि पिछले मार्केट डे में जो है बजाज फिनसर्व का ऑलमोस्ट आपको 1.5% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला था, ठीक है। अब इस गेन के बाद जो है क्या बाई करें नहीं करें, तो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट एक बेहतरीन रिपोर्ट आया है, नो डाउट एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। अब शर्तें यहाँ पे क्या करना है कि आपको रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे 26 को है और 27 को है, तो नहीं तो आप यहाँ पे वेट करके चल सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, और नहीं तो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से। तो मैं चीज़ आपको ये बता सकता हूँ कि जो अभी जो फिलहाल ये रिपोर्ट आया ना, इसके हिसाब से ऐसा हम सब बोल सकते हैं कि नंबर जो है हद तक यहाँ पे सही ही आते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन ये बस एक मेरा आपको अनुमान है। बाकी तो नंबर का हम लोगों को यहाँ पे इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या बाई करें नहीं करें, तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए ना मैंने बताया हुआ इसका टेक्निकल लेवल फिलहाल यहाँ पे आपको कमजोर देखने को मिल रहा है, और इसलिए मैं अभी यहाँ पे वेट करने का सलाह दूंगा फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हो कि कंपनी कितना अच्छा यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे अभी भी होल्ड ही करना है, और जहाँ तक आपको मौका मिले तो यहाँ पे आप 20% करके एवरेज करके भी आप चल सकते हो। बीच में यहाँ पे लोग आपको डर रहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है जियो फाइनेंसर के कारण, ठीक है, और मैंने बताया कि देखो डरना इतना नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मार्केट में यहाँ पे दो आपको कंपटीटर नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप ज़्यादा डरो मत, ठीक है, इतना यहाँ पे आप दूर का मत सोचो। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या करेंट नंबर देखने को मिलता है वो सब यहाँ पे आपको गौर करना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे सेल्स में कैसा ग्रोथ देखने को आपको मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर भी, और साथ साथ यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर भी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो फिलहाल अभी करेंट में एक क्वार्टर बाकी भी है, और उसके बाद भी सेल्स में यहाँ पे क्या गजब का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। हाँ देखो यहाँ पे आपको जो इतना अच्छा यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में तेजी क्यों नहीं, और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट है। देखो होता क्या है कि जब स्टॉक का प्राइस बहुत जब ज़्यादा आपको आगे बढ़ जाता है ना, तो अच्छा नंबर आने के बाद भी यहाँ पे करेक्शन होता है, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं बोलते हैं कि इतना ज़्यादा स्टॉक गिर रहा है तो मतलब ये कंपनी खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ अभी तो आपको जो करेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर से जब इसका आपको रैली पकड़ेगा तो फिर लोग क्या करेंगे, हाई प्राइस में बाई करेंगे। तो आपके पास ये स्टॉक है, आप यहाँ पे 10% करके जितना आपके पास पैसा है फिलहाल उतना यहाँ पे आप एवरेज करते रहो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है तो ही यहाँ पे एक अच्छा पैसा यहाँ पे आप बना पाओगे। और ये एक फाइनेंस सेक्टर है जो कभी बंद होने वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अमीर लोग भी आपको जो यहाँ पे लोन लेते हैं और गरीब भी, ठीक है। तो सारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सेक्टर है और आपको जरूर यहाँ पे बने रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए।
साथ साथ कंपनी जो टोटल एसेट है उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आराम से यहाँ पे आप होल्ड करें। चलो बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में दी आपको जो कुछ भी सीखने में जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।